जय भीम। नमो साथियों। आज हम सीखेंगे वंदना। वंदना जो बौद्ध लोग करते हैं, जिसे कह सकते हैं कि वो जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो जो वंदना है, जो अन्य जो धर्म हैं, अन्य जो संप्रदाय हैं, जो उनका जो पूजा पाठ का जो तरीका है, वो उससे कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, इस बात को जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो बौद्धों की जो वंदना है, यानी पूजा करने का जो तरीका है, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो जो बौद्धों की वंदना है, उसमें सबसे पहले नमन, फिर तिसरण, और उसके बाद पंचशील। इसमें ये 3 बातें शामिल हैं। सबसे पहले जो है, बौद्ध लोग बुद्ध को सामान्य तौर पर नमन करते हैं। बुद्ध को नमन करते हैं, धम्म को नमन करते हैं और संघ को नमन करते हैं। और वे बुद्ध को, धम्म को और संघ को नमन करते हुए हाथ जोड़कर पांचांग प्रणाम करते हुए वे कहते हैं, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। उसके बाद सबसे पहले नमन करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको जो है नमन का अर्थ समझाऊंगा कि नमन का अर्थ क्या है। और अब तक जो आपने जो बुद्ध को जो नमन करते हैं, उसका क्या अर्थ समझा है। क्या मैं कुछ आपको अलग समझा रहा हूँ या कुछ अलग है? अगर अलग है तो उसका जो अर्थ है, क्या वो वास्तव में ठीक है, क्या वो वास्तव में व्यवहारिक है, या कुछ और है। तो आइए मैं आपको जो है नमन का अर्थ समझाता हूँ। तो आपने देखा जो नमन है, यहाँ मैंने लिखा है नमन, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसका मतलब यह है कि नमो का मतलब होता है नमन करना, मैं नमन करता हूँ। तस्स का मतलब होता है उनको। अब जब ये शब्द आता है तस्स, तब उसका सीधा सीधा संकेत है कि कुछ और आगे बताया गया है। तो नमो तस्स, मैं नमन करता हूँ उनको। किसको? भगवतो। भगवतो जो शब्द है, वो जो ये शब्द बना है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो। भगवान जो शब्द हम सुनते हैं, हम लोग कई बार जो है ईश्वर शब्द सुनते हैं, कई बार भगवान शब्द सुनते हैं, और अक्सर हम जो है इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग भी करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है, और ईश्वर शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो जो भगवान शब्द है, उसका तो सीधा सीधा मतलब जो है यही है कि भग्ग दोषो भग्ग रागो भग्ग मोहो, यानी कि जिसने राग का, द्वेष का और मोह का भगन कर दिया है, वो भगवान है। और उसी को हम बोलते हैं भगवतो। यानी अगर जिसने इन चीज़ों का भगन कर दिया है, राग का, द्वेष का और मोह का, तो उसको हम कहेंगे भगवतो। उसके बाद है अरहतो। अरहतो, अर शब्द जो है अरि से बना है, और हतो, हंतो, हंतो, अरहंतो। तो जो अरहतो का मतलब हुआ, अरि माने दुश्मन, और हंत या हतो माने नाश कर देना, उसको नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। इसका मतलब ये है कि जिसने अपने भीतर से राग को, द्वेष को और मोह को, उसको जड़ से निकाल बाहर किया है, और जड़ से बाहर निकाल कर अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि सभी बुराइयों को बाहर निकाल दिया है, और अपने चित्त को पूरी तरह से निर्मल कर लिया है। और ऐसा करने पर जो अरहतो है, यानी कि जो अरहत हो जाता है, अरहत वही होता है जिसका चित्त निर्मल हो जाता है, जिसके चित्त में किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता है, उसे अरहत कहते हैं। तो जो भगवतो है और जो अरहतो है, उसको मैं नमन करता हूँ। इसके साथ में और एक गुण है, सम्मा सम्बुद्धस्सो। सम्मा सम मतलब जो समता में स्थित है। समता में स्थित वह है जो निंदा और प्रशंसा
दो तरह के व्यवहार जो है समाज में देखने को मिलते हैं, जिसको ना तो निंदा से भय लगता है और ना ही उसको प्रशंसा होने पर उसकी वह आनंद मनाता है। जो निंदा और प्रशंसा से कभी हिलता नहीं है, विचलित नहीं होता है और एक समान बने रहता है, ऐसे सम्मा संभ बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। तो इसका अर्थ अगर हम एक बार में बोलना चाहें, शॉर्ट में बोलना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि तमाम बुराइयों को निकाल बाहर कर दिया है और जिनका चित्त निर्मल हो गया है, परिशुद्ध हो गया है, मैं ऐसे सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। साथियों, ये आपने आज तक जो अर्थ सुने हैं, मैंने भी जो है बहुत बार ये अर्थ जो है इसका सुना और बहुत भिक्षुओं ने बताया, तो बहुत शॉर्ट बता देते हैं कि मैं बुद्ध को नमन करता हूँ। लेकिन अगर इतना ही अर्थ अगर हम लेके चलें इसका कि मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, तो हमारे लिए ये अपर्याप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे गंभीर बात इसमें यह है कि हम भी उसी क्रिया में शामिल हो जाएंगे जिस क्रिया में दूसरे लोग शामिल हैं। जिस क्रिया का हम विरोध करते हैं वो दूसरों से अलग क्यों है, उसी क्रिया में जिस क्रिया से बाबा साहब हमें निकाल कर बाहर लेकर आए और हमें भगवान बुद्ध का मार्ग दिखाया, अगर हम बुद्ध को वैसे ही नमन कर रहे हैं, बुद्ध को हम समझते नहीं हैं, केवल वैसे ही नमन कर रहे हैं जैसे कि हिंदू लोग करते हैं, वैसे ही हम नमन कर रहे हैं जैसे कि ईसाई लोग करते हैं, सिख लोग करते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंट है? तो इसलिए इस बात को हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि जब तक हमें जो हम वंदना कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध के धम्म में हर एक बात बिना अर्थ के नहीं की जाती है और हर एक बात जो कही जा रही है उसका एक अपना उद्देश्य है, किसी उद्देश्य को रखकर ही कही जाती है। तो जो नमन कर रहे हैं हम, नमन करने का मतलब ये है कि जिससे हम जो है कोई मार्ग ले रहे हैं, अपने जीवन में सुख प्राप्त करने का जो मार्ग जानना चाह रहे हैं और जिसने बहुत कष्टों में अपना त्याग, समर्पण और बलिदान करके वह मार्ग खोजा है, तो उसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम ये नमन करते हैं। तो इसलिए साथियों, हमें जो है नमन करते समय इसका अर्थ समझना चाहिए, जानना चाहिए और जितनी श्रद्धा हम बुद्ध के भीतर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम बुद्ध को समझने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, जब भी आपसे पूछा जाए कि नमन का क्या अर्थ है, बुद्ध को जो हम नमन करते हैं, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ आपने तुरंत यही बताना है कि मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ या करती हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से सभी प्रकार के क्लेशों, विकारों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि को निकाल बाहर किया है और अपने चित्त को निर्मल कर लिया है, परिशुद्ध कर लिया है। और इस नमन को हम 3 बार बोलते हैं। इस प्रकार बोलेंगे, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।